हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब3 और साथ के साथ ही स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भाई एक बहुत अच्छी कंपनी के बारे में। अच्छी भी है भाई, ठीक है। कुछ हर एक कंपनी बुरी भी होती है, अच्छी भी होती है। क्योंकि भैया हर एक कंपनी के स्ट्रांग और वीक पॉइंट्स होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं भैया सुज़लोन एनर्जी के बारे में, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या है सुज़लोन एनर्जी, ठीक है, क्या स्कोप दिख रहा है इसका और अभी क्या है कि मतलब आने वाला फ्यूचर क्या हो सकता है इसका। तो भाई उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि भाई मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ठीक है एजेंट नहीं हूँ, ठीक है। ये जस्ट एक मेरी फंडामेंटल एनालिसिस होती है, ये मेरा एक हॉबी है जो मैं अक्सर करता रहता हूँ। और जो मेरे को चीज़ें दिखती हैं भाई, जो मेरे को समझ आती हैं, वो मैं क्या करता हूँ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि वो चीज़ें जो हैं हेल्प कर सके आपको भी। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, मैं सीरियसली यही बताना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो। आपको खुद की भी स्टडी करनी चाहिए ताकि आप जो है अपना डिसीजन अच्छे से ले सको। तो भाई अब बात करते हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई ये कंपनी के स्ट्रेंथ्स क्या हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब देखिए भाई, कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हर कंपनी के होते हैं, ठीक है। चाहे कोई मोनोपोली की कंपनी भी हो ना, उसके भी कुछ ना कुछ वीकनेस तो होंगे ही होंगे, ठीक। तो इसके चलते ही भैया ये की जो कंपनी है इसके स्ट्रेंथ्स स्टडी करते हैं, फिर वीकनेसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, वो भी आपको समझने आने चाहिए, तभी आप डिसीजन ले पाओगे अच्छे से, चाहे उसको फर्दर स्टडी कर सकते हो। तो भाई पहला स्ट्रेंथ क्या है? सो स्ट्रेंथ ये है भाई, जो कंपनी है काफ़ी इंडिया की जो है लीडिंग, वन ऑफ द लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी। ये देखिए भाई, ये रिन्यूएबल वर्ड जो है ना, ये फ्यूचरिस्टिक वर्ड है, ठीक है, वर्ड है। तो इस फ्यूचरिस्टिक वर्ड इसलिए है भाई क्योंकि भैया ये आने वाला भविष्य है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम डैम से बनाते थे या किसी और चीज़ को यूज़ करके जैसे कोयला बन करके बनाते थे, तो वो अब थोड़ा कम होता जाएगा, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड, ठीक है। तो सुज़लोन क्या है, विंड एनर्जी में काम करती है। तो इसके चलते भाई जो ये जो फ्यूचरिस्टिक कंपनी है ऐसा भी आप कह सकते हो। और इसके चलते भैया इनकी जो कैपेसिटी है वो 21.1 GW की है, जिसके चलते भैया जो इनकी एनर्जी कैपेसिटी है वो कितनी कंट्रीज़ में इंस्टॉल हो चुकी है, ऑलरेडी 17 कंट्री में इंस्टॉल हो चुकी है। और कंपनी 31% क्या है शेयर मार्केट को होल्ड करती है इंडिया में और मैनेज करती है भाई एक इकलौते इंडिया में क्या है भाई 13,000 विंड टर्बाइंस, ठीक। तो ये मतलब आपको डेटा काफ़ी अच्छा हेल्प करेगा। तो ठीक है, 13,000 जो है विंड टर्बाइंस कंपनी मैनेज करती है। और इसके चलते भैया FY25 में सुज़लोन का जो नेट प्रॉफिट है वो 213% क्या हो गया था, जंप कर गया था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो कितना पे हुआ था भैया, 2071 करोड़ पे, ठीक है। 72 करोड़ भी कह सकते हो आप, ऐसा भी कह सकते हो। तो जिसके चलते भाई 660 करोड़ का जंप देखने को मिला था एज़ कम्पेयर टू FY24। तो इसके चलते भाई Q4 FY25 में जिसका क्या है इकलौता क्या हो गया था इनको प्रॉफिट 1180 या 81 करोड़ भी आप कह सकते हो, कंपेयर टू पिछले साल कितना था, केवल 254 करोड़, ठीक है। तो भाई ये काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है, जो जो 213% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिल रहा है, वो काफ़ी बड़ा है अपने आप में, ठीक। इसके चलते भाई अब क्या है कि सुज़लोन क्या है, ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये जो है ना इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक। तो स्टार मार्क इसलिए कर लीजिएगा भाई कि अब जो है कंपनी लिटरली डेट फ्री हो चुकी है, ठीक है। कर्जा कोई है नहीं कंपनी के ऊपर, जो कर्जा था, ठीक है, इन्होंने कैसे करा भाई, उसके चलते क्या है इन्होंने एसेट्स बेच दिए, ठीक है, ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ाई। और इन्होंने क्या करा, जितना भी कर्जा था ना भाई एंड ऑफ 2025, ठीक है, FY25 इन्होंने क्या करा भाई पूरा ख़त्म कर दिया। तो इसके चलते भाई जो कंपनी ने क्या कर लिया कि अब इनके पास जो कैश है वो है भाई $8.3 बिलियन, जिसको आप क्या कर सकते हो कि भैया ऐसा भी मान के चल सकते हो कि भैया जो कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग करी थी, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, वो काफ़ी हद तक कामयाब होने को देखने को मिल रही है। और सुज़लोन ने भाई अभी क्या हुआ कि भाई इनका फॉर्म का जो डेटा था, ठीक है, जैसे इन्होंने क्या करा कि भाई FY25 में क्या करा, इन्होंने ऑर्डर बुक में 5.6 GW के जो ऑर्डर हैं वो क्लोज कर दिए थे, जो वन ऑफ द हाईएस्ट
भाई ऑर्डर बुक है इनकी करंटली, जिसके चलते आप ये मान सकते हो कि लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी तो है कंपनी की। और साथ ही साथ भाई कंपनी जो है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को दोनों को डील करती है, जिसमें चलते क्या है 59% ऑफ सीजनल ऑर्डर बुक क्या है भाई इससे ही आता है। ठीक, तो मतलब कहने का मतलब ये है ऑर्डर बुक तो स्ट्रांग है भाई फ्यूचर कंपैरिजन में। जैसे अगर आप अभी मान के देखोगे तो फ्यूचरिस्टिक सेंस में ऑर्डर बुक तो अच्छी दिख रही है। ठीक, और इसके चलते भाई जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में भी अच्छा जंप देखने को मिला। क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियसली अगर प्रॉफिट में अगर प्रॉफिट में जंप होगा तो भाई वो रेवेन्यू से तो आएगा ना। तो रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला, आप ऐसा कह सकते हो मोटा मोटी। अब देख लेते हैं भैया वीकनेसेस की। देखिए कंपनी, जैसे मैंने आपको कहा है ना, ठीक है भाई, ये तो हो गई स्ट्रेंथ्स। ठीक है, स्ट्रेंथ में क्या था कि भैया जो कंपनी के थी, ठीक है, ऑर्डर बुक अच्छी है, डेट फ्री हो गई। और क्या हुआ भाई, कंपनी ने क्या कर रही है, ऑर्डर्स अच्छे अच्छे ले रही है। ठीक है, 113,000 जो है प्लांट्स वो ऑपरेट कर रही है। ठीक है, अपने जो विंड टर्बाइंस के। तो इसके चलते मतलब ये हमें समझ आता है कि भैया स्ट्रेंथ्स तो ये होगी। और वीकनेसेस क्या है भाई? वीकनेसेस देखिए भाई, कंपनी क्या है, ये देखिए ये विंड टर्बाइन देख रहे हो आप। ठीक है, ये विंड टर्बाइन है भाई, मैं आपको समझाता हूँ मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ फोटो। ठीक है, ये विंड टर्बाइन है भाई। ठीक, इसके चलते भाई अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो ये विंड टर्बाइन कितना बड़ा है। ठीक है, विंड टर्बाइन देखो आप कितना बड़ा है भाई। ठीक है, ये एक, ठीक है, खेत है। ठीक है, खेत में क्या है भैया, ये लगा हुआ है। तो इसके चलते मतलब कहने का मतलब ये है कि भैया इनको जो चाहिए वो जगह चाहिए, बहुत बड़े वाली जगह चाहिए, जहाँ पे क्या हो कि भाई रूरल एरिया हो। ठीक है, क्योंकि अब सड़क के बीच में या सिटी में तो नहीं लगा सकेंगे। ठीक है, तो दूर दराव गाँव में चाहिए इनको जगह, जिसपे क्या हो सकता है सेफली लगा सकें। अब क्या हुआ भाई, कंपनी ने क्या करना पड़ा, कंपनी को क्या करना पड़ा कि कुछ ऑर्डर्स कैंसिल करने पड़े अपने इसी साल। जिसके चलते क्यों चलते भाई, जिसके चलते भाई आप ये मान सकते हो कि 300 मेगावाट का जो इनको लॉस हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि भाई इनके पास जो जगह की कमी देखने को मिल गई थी। ठीक है, जगह क्यों, जगह मतलब क्या यार भाई, ज़मीन पे लगेंगे ना, ये हवा में तो नहीं लगेंगे। तो ठीक है भाई, तो ज़मीन में लगाने के लिए इनको जो लैंड चाहिए थी वो मिल नहीं पाई, जिसके चलते इनको क्या हो गया भाई, ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा। तो ये मतलब क्या है, ये एक चैलेंज है कंपनी का, जिसके चलते भाई क्या हो सकता है कि फ्यूचर में अगर ऐसे चैलेंज फिर से आए तो कंपनी की जो ग्रोथ में हर्डल वो देखने को आपको मिल सकती है। ये थोड़ा सा एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट लगा मेरे को, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इसके चलते भैया अब क्या है, जैसे कि दूसरा जो पॉइंट है भाई, वो दूसरा पॉइंट ये है, जैसे कि आपको पता है भाई स्टील के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, विंड टर्बाइन में स्टील ही लगेगा। ठीक है, कॉपर लगेगा। कॉपर तो जैसे आपको पता है भाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल है, काफ़ी ज़्यादा क्या है उस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है, फ्लक्चुएशंस काफ़ी हैं। तो इसके चलते भैया जो प्रोडक्शन कॉस्ट हो सकती है कंपनी की वो अफेक्ट कर सकती है, जिसके चलते इनका मार्जिन्स जो हैं वो कम हो सकते हैं भाई। तो ये एक अदर पॉइंट है जो कि क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। क्यों? क्योंकि भाई अगर ऐसी चीज़ें कुछ हो जाती हैं तो कंपनी के डायरेक्ट ऑर्डर बुक पे रिफ्लेक्ट करेगा, जो उनकी मार्जिन्स पे होगा वो उनको कम देखने को मिलेंगी, जैसे कि अभी हमने देखा। तो इसके चलते भाई अब देखिए, अब ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है भाई, तो तीसरा पॉइंट भाई ये है, ठीक है, तीसरा चैलेंज ये है कि भाई कंपनी जो है मोनोपोली वाली कंपनी नहीं है। इनको क्या है काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। किससे? जैसे कि एक कॉम्पिटिटर है इनका आइनॉक्स विंड। ठीक है, जिसके चलते भाई क्या है कि ये इनका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होने के कारण कंपनी को काफ़ी दिक्कतें सामना हो रही हैं इनसे। दूसरा कॉम्पिटिटर है भाई नॉर्डेक्स। ठीक है, नॉर्डेक्स के अगर आप चाहो तो इनके बारे में और भी स्टडी कर सकते हो भाई। ठीक है, ये कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है, और भी कई कॉम्पिटिटर्स है। मतलब कहने का मतलब ये है भाई कि कंपनी क्या है कि अगर ग्रो भी करना चाहे तो इनके लिए ग्रोथ इतनी इजी नहीं होगी। पहले कारण तो ये है भाई कि लैंड एक्विजिशन चाहिए इनको। फिर दूसरा कारण ये है भाई कि इनका जो मटेरियल की कॉस्ट है वो भी इनको अच्छे से जो है सेव करनी चाहिए। ठीक है, इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए मटेरियल कॉस्ट का। और तीसरा ये है भाई कि इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो काफ़ी हैं। तो इसका चलते भाई कंपनी का जो मार्जिन्स है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकता है कि अगर कोई कॉम्पिटिटर क्या हो जाए, अच्छा परफॉर्म कर दे इनसे। तो ठीक है, ये भाई ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको
3 इंपॉर्टेंट वीकनेसेस हैं जो आपको कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। बट इसके अलावा भाई एक और भी है जो चौथा पॉइंट है भाई, इसको क्या कर सकते हो, इसको स्टार मार्क कर सकते हो, क्योंकि अगर ये हो जाता है, ठीक है, इसको स्टार मार्क करके बता रहा हूँ, तो इसके चलते भाई कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जैसे भाई अभी आपको पता है ट्रम्प क्या है, हाइपर एक्टिव मोड में चल रहे हैं, ठीक है, हर रोज़ उनकी नई स्टेटमेंट आती है। तो ट्रम्प के कहने के अकॉर्डिंग जैसे कि अगर उन्होंने इम्पोज कर दिया विंड टर्बाइन पे जो टैरिफ है, जो एडिशनल 50% का टैरिफ उन्होंने बताया है जो स्टील और एल्युमिनियम की प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, लगेगा, तो उसके चलते भैया इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो ट्रम्प का बिग ब्यूटीफुल बिल है, जिसके चलते भैया क्या हो सकता है कि जो इनको क्रेडिट मिलता है, ठीक है, वो भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं भाई काफ़ी ज़्यादा कंपनी को प्रॉब्लम दे सकती है फ्यूचर में, ठीक है। तो अभी अभी जैसे कंपनी डेट फ्री हुई है, ठीक है, अभी कैश रिजर्व्स इतना नहीं होगा जितना होना चाहिए, तो कुछ चीज़ें जो हैं आपको सावधानी से लेकर चलनी चाहिए। तो भाई ये हो गई चीज़ें, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। अब डिसीजन देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई लेना है कि नहीं लेना वो आपका ही होना चाहिए, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा आपको कि भैया ये इसको और भी ज़्यादा फर्दर स्टडी करके फिर अपना डिसीज़न लीजिएगा, क्योंकि मैंने एक जो है बेस तैयार कर दिया है आपके लिए। और अब देख लेते हैं भैया इसका जो शेयर परफॉर्मेंस कैसा रहा, ठीक है, 5 दिन में भाई, ठीक है, नेगेटिव है, 1 महीने में नेगेटिव है, 6 महीने में भी नेगेटिव है, ईयर टिल डेट में भी नेगेटिव, 1 ईयर में भी नेगेटिव है भाई। बट 5 साल में जाओगे तो भैया 1600% के रिटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छे हैं अपने आप में ही। बट जब जाओगे मैक्स पे तो भैया फिर भी नेगेटिव है। तो ये चीज़ें काफ़ी आपको नोट करके चलनी चाहिए कि भाई कंपनी जो है ऑल टाइम पे अगर आप जाओगे, अगर आपने 2005 में इसका शेयर लिया था तो भाई आप अभी भी नेगेटिव में बैठे होगे, -50% के, -56% के। तो ये चीज़ें जो हैं भाई आपको नोट करके चलनी चाहिए, इग्नोर नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई यही था आज का वीडियो, ठीक है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग जब कोई और इन जनरल कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो भाई, मैं कोशिश करूँगा उसको वीडियो बनाकर आंसर करने की। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं भाई कि आपको क्या लगता है सुज़लोन एनर्जी के बारे में। फैक्ट्स और जानकारी, ये एक और यूट्यूब चैनल है, चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इसमें हम डे टू डे के बारे में बात करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।